फाइनेंस सेक्टर का शेयर जो पैसे देना जानता है तो लेना भी जानता है। तो गाइज़, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो गाइज़, आज हम बात करते हैं एक ऐसी एनबीएफसी की जो गोल्ड में काम करती है, यानी गोल्ड को गिरवी रख के और उसके बाद में उनको लोन देती है। तो आप इस कंपनी के बारे में समझ नहीं गए होंगे। मार्केट कैप जिसकी 42,000 करोड़ रुपए लगभग है और करंट मार्केट प्राइस 1,037 रुपये। हाई इसका 1,214 रुपये दिखाया गया है, लेकिन ये अभी 1,700 से ऊपर गई हुई कंपनी है। पहले 1,700 रुपये को टच करके और अभी 1,047 रुपये के लगभग ये आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। इसका पी 11.9 है और डिविडेंड 2% के लगभग ये आपको दे रही है। ROCE 14.2% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% दिखा रही है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 23% के लगभग ये दिख रही है और फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये के है, जो भविष्य में स्प्लिट हो सकती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसका चार्ट देखते हैं। तो चार्ट ये देखिए कंटिन्यू ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन अभी आपको मैं दिखा दूं कि ये देखिए 1,600 1,700 रुपये लगभग टच करती हुई और अभी 1,047 रुपये के लगभग आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो ये कंपनी अभी काफ़ी करेक्शन में। तो आगे देखते हैं ये करेक्शन का कारण क्या है इसका। ठीक है, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 27.4% इसकी CAGR के रूप में, 5% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ है और रिटर्न ऑन इक्विटी टेक रिकॉर्ड 3 साल का 26.2% है, ये अच्छा है। और डिविडेंड भी 20.6% के लगभग ये डिविडेंड दे रही है। आगे देखते हैं, ये आपने देख लिया होगा कि ये इसकी पीयर कंपनियां कौन कौन सी हैं। बजाज फाइनेंस होगी, बजाज फिनसर्व है, चोलामंडलम, SBI कार्ड्स, बजाज होल्डिंग्स, श्रीराम फाइनेंस और ये मुथूट फाइनेंस। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो मुथूट फाइनेंस है। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखते हैं कि इसका जो सेल्स है वो सेल्स कंटिन्यू आपको बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ पर आपको जून में मार्च 2021 में दिसंबर 2020 में 2,765 करोड़ थी, फिर 2,800 करोड़, फिर 2,700, फिर 2,800 करोड़, फिर 2,800 करोड़, फिर 2,600 करोड़, 2,500, 2,400, अब की बार दिसंबर में फिर 2,600 करोड़। अब आगे देखते हैं मार्च 2023 में इसका क्वार्टर क्या रहता है टेक। और इसका नेट प्रॉफिट इसमें देखते हैं कि 902 करोड़ रुपए लगभग ये कंपनी दिसंबर 2022 में इसने जनरेट किया है। उससे पहले 1,000 से ऊपर भी ये कंपनी जा चुकी है, 1,029 करोड़ की, फिर 960 करोड़ की, 802 करोड़ की, 867 करोड़, 902 करोड़। ठीक है, तो यही कारण एक तो ये है कि नेट प्रॉफिट इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्का फुल्का डगमगाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद में देखते हैं इसका ईयर ऑन ईयर भी देखते हैं कि इसमें 2011 के अंदर 2,000 करोड़, फिर 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 4,000, 5,000 करोड़, फिर 4,000, फिर 4,800 करोड़, फिर 6,000 करोड़ के लगभग, फिर 8,000 करोड़, 10,000 करोड़, 11,000 करोड़। अब ये देखते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये थोड़ी सी नीचे है। तो गाइज इसीलिए ये आपको दिख रहा है कि ये नीचे करेक्शन में आपको 30%, 45%, 40% के लगभग आपको करेक्शन में दिख रही है। फिर देखते हैं इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें घटता हुआ 83%, 82%, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सा हल्का डगमगाया। और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर देखते हैं कि 35.31 करोड़ के लगभग ये 2022 में थी। उससे पहले 39 करोड़ की थी, उससे पहले 37 करोड़, यानी थोड़ा सा इसमें आपको जो इसका नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर आपको घटता हुआ दिखाई दिया है। तो गाइस देखिए, पहले देखते हैं कि कभी तो 1,778 करोड़ की थी, फिर 1,900 करोड़ की, फिर 1,900 से सीधा 3,018 करोड़ की, फिर 3700 करोड़ की, फिर 3,900 करोड़, अब 3,500 करोड़ के लगभग ये आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है नेट प्रॉफिट के हिसाब से। अब नेट प्रॉफिट आपका इसका घटा है तो इसकी इस हिसाब से भी ये कंपनी आपको नीचे आती हुई दिखाई दे रही। एक तो ये कारण है इसका। दूसरा देखते हैं सेल्स में भी आपको ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी 8% के लगभग इसमें इसकी सेल्स है वो कम हुई है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में
-11% दिखा रहा है। और इसी हिसाब से भी जो स्टॉक का CAGR है वो भी -11% के लगभग ये आपको माइनस में दिखा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, 25%, 26%, 24% के लगभग ये अच्छी दिख रही है। NBFC में ये काम करती है। फिर हम देखते हैं इसका कैश फ्लो वगैरह ठीक है। डेटर्स डे इसका है ही नहीं कुछ। ROCE ये पैरामीटर आपको चेक करना ज़रूर। 19% था, फिर 21%, 17%, 15%, 13%, 15, 16, 17, 16, 16, 16, फिर इसमें देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% आ गया। 17, 16, 16, 16, फिर इसने 2022 में इसने कितना दिया, 14%। तो यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये आपको थोड़ा सा नीचे दिख रहा है। यानी कंपनी अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऊपर की तरफ दिख रहा है, क्योंकि पैरामीटर एक पैरामीटर से हम काम नहीं चला सकते, ठीक है गाइस। तो एक पैरामीटर हमारा काम नहीं करता, मल्टीपल पैरामीटर्स आपको चेक करने होते हैं और उसी हिसाब से आपको मार्केट में उस स्टॉक में एंट्री लेनी है। तो ये एक पैरामीटर आपको नीचे दिख रहा है। अब देखते हैं और इसका ये देखिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं 73.43% है। और उसके बाद में ये 73.35% यानी लगभग मामूली सी 2020 से 2023 में मामूली सी इसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। तो ये ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। FIA ने पूरा माल दबा रखा है, इसने 9%, 10% के लगभग। DIs ने भी 12% के लगभग। और पब्लिक के पास कुछ भी नहीं है, ये देख लीजिए 4% के लगभग, 4.61%। पब्लिक तो बहुत ही कम है। और पूरे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े लोग और प्रोमोटर, पूरा माल उन्होंने ही दबा रखा है, ठीक है गाइज। तो ये अभी 19 तारीख को इसका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट से पहले हम इसको एनालिसिस करने की कोशिश की है इसमें, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पब्लिक के पास में ना के बराबर पैसा है, तो ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। ऊपर देखते हैं कि इसमें जो सेल्स है, उस सेल्स में भी आपने देखा कि सेल्स भी क्वार्टर क्वार्टर हल्की सी घटी है। और उसी हिसाब से इसके अंदर आपको जो चार्ट है वो चार्ट नीचे की तरफ शेयर जो नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसने क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो ये कंपनी वापस आपको ऊपर की तरफ भागती हुई दिखाई देगी, ठीक है गाइस। तो ये करेक्शन है, आपको करेक्शन में ही ऐसी अच्छी कंपनियां हैं, ये अच्छी कंपनियां हैं आपको, क्योंकि इनके अंदर NPA ना के बराबर दिखेगा। क्यों कि आपको ये पहले आपको जो इनका बिजनेस है वो पहले गोल्ड को जमा करते हैं और उसके अगेंस्ट में पैसा देते हैं। तो गोल्ड इन्होंने पहले ले रखा है, तो आपको फिर NPA होगा ही कहाँ, ना के बराबर उसको NPA आपको दिखेगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने उनका जो पैसा है, पैसा एक प्रकार से जो गोल्ड है, गोल्ड के अगेंस्ट में ये आपको लोन दे रहे हैं। साउथ में ये कंपनी काम करती है। और अभी 2020 के लगभग इसमें ज़्यादा इनके ऑफिसेस नहीं थे, 551 के लगभग ऑफिसेस थे। अब ऑल ओवर इंडिया में 4,000 के पार, बिल्कुल 4,000 से ज़्यादा इनके ऑफिसेस हर जगह खुल चुके हैं। तो ये आप इसको अच्छे से कंसिडर करके चल सकते हैं और भविष्य में ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न बना के देगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही देखें, ना कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और जो दूसरे जो ट्रेडर्स हैं वो दूर रहें, मैं उनको राय देता ही नहीं है। क्योंकि अगर वो ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग में आपको पूरा पैसा आपका डूबेगा ही डूबेगा 100%। 99 भी नहीं गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, 100%। क्योंकि आपने जो सेबी के ऊपर रिपोर्ट देखी थी, कल परसों मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था, उसमें सेबी की रिपोर्ट में बताया गया था कि 89% के लगभग 86 से 89% लोग जो इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, सॉरी ट्रेडर हैं, वो FNO के अंदर और